वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है डिस्कस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड मोशन ऑफ ए पार्टिकल। आपको यहाँ पे किसका स्टडी करना है? आज पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बारे में स्टडी करना है। तो पहले तो ये जानते हैं कि हम इसका स्टडी कर क्यों रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस। वहां पे हम क्या कर रहे थे? इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट कर रहे थे ना। नाउ बिना इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट किए भी हम रेक्टिलिनियर मोशन, वन डायमेंशन मोशन, उनका स्टडी कर सकते हैं बाय पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पोटेंशियल एनर्जी कर्व में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, उसके बिना भी हम उसके मोशन का पूरा नॉलेज ले सकते हैं बाय पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो इसमें करना क्या है? आपको यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन ऑफ पार्टिकल दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है। पार्टिकल का मोशन हो रहा है तो हर एक पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर रखा है किस किस के बीच में? पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है। तो ग्राफ से ही समझ आ रहा होगा कि जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ओके, और इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस में यदि पार्टिकल मूव कर रहा है और वहां पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है, तो वी नो वेरी वेल कि एफ कितना होगा? माइनस का डी यू बाय डी एक्स बाय कंजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टीज लॉज, कि यदि कोई पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स में मूव कर रहा है तो उसका फोर्स क्या होता है? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बात तो क्लियर है कि यदि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी तो फोर्स जो पार्टिकल पे वर्क कर रहा होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इसी फोर्स की वजह से पार्टिकल क्या कर रहा होगा? यहाँ पे मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो उसकी पोजिशन और यूएक्स के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने एन, एल, आई और डब्ल्यू, ये क्या है? एनर्जी लेवल्स है। सिंपल एनर्जी लेवल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे मोशन ऑफ पार्टिकल शो किया गया है। किस तरह से पार्टिकल पोजीशन के साथ पोटेंशियल एनर्जी को वेरी कर रहा है। तो ये जो कर्व है ये किस चीज को शो कर रहा है? पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन को शो कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। अब आपको यहाँ स्टडी क्या करना है? इस ग्राफ के थ्रू हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिफाइन करने हैं। लाइक फर्स्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, बाउंड रीजन क्या होता है, उन सभी पॉइंट्स का हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, सो नाउ सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? जस्ट सिंपल, जहां पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और मैक्सिमम हो, जहां पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और मैक्सिमम हो, ऐसे पॉइंट्स या ऐसे स्टेट्स को हम क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इन पॉइंट्स पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा। यदि हम ग्राफ में बात करें, एक बार इधर देखो, इस कर्व की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे P1 क्या है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। P2 क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कर्व। थर्ड इस वाले कर्व में देखो, दिस इज P3, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। तो इस तरह से P1, P2 एंड P3 ये तीनों ही क्या होंगे? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होंगे। तीनों ही क्या है इस ग्राफ में? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो समझ आया आपको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है क्या? जस्ट सिंपल ऐसे पॉइंट्स जहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? या तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जल्दी से आप राइट डाउन कर लीजिए, द पॉइंट और स्टेट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अंडरलाइन करना यहाँ पे, कौन से पॉइंट्स को बोलोगे आप? मैक्सिमम एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आर कॉल्ड द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल। एंड यदि मैं कर्व की बात करूं तो यहाँ पे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? P1, P2 एंड P3। सो इस तरह से हमने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को समझ लिया। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम टू टाइप्स की होती है, वन इज स्टेबल एंड सेकेंड इज अनस्टेबल। स्टेबल और अनस्टेबल स्टेट्स है क्या? तो सबसे पहले हम यदि बात करें स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट की, पार्टिकल स्टेबल कब होता है? हर एक पार्टिकल स्टेबिलिटी की ओर मूव करता है। वो कब होता है? जब उस पार्टिकल या उस स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो? मिनिमम हो। यदि हम कर्व की बात करें तो यहाँ कौन से पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम है? आप देख सकते हो P1 एंड P3, ये दोनों ही पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? मिनिमम है। तो ये दोनों ही पॉइंट क्या होंगे? स्टेबल स्टेट्स। क्या होगी ये? स्टेबल स्टेट्स इक्विलिब्रियम। सेकेंड हम अनस्टेबल की बात करें तो अनस्टेबल कब होगा? जस्ट इसका रिवर्ट,
यदि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ऐसे पॉइंट या ऐसे स्टेट्स को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ स्टेट। ठीक है, यहाँ P2 क्या हो जाएगा, अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम भी 2 टाइप की होती है, यहीं पे मैं मेंशन कर रही हूँ। स्टेबल क्या होगी, स्टेबल ऐसे स्टेट या पॉइंट्स जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। द पॉइंट और स्टेट where potential energy of particle is minimum। ओके, नाउ इन कर्व यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट होंगे, P1 एंड P3 बोथ आर स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो राइट डाउन कर लीजिए, ऊपर का इरेज कर रही हूं मैं थोड़ा सा। नाउ अनस्टेबल स्टेट देखो, अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऐसे पॉइंट्स जहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, where the potential energy is maximum। ओके, सो यहां यदि मैं कर्व की बात करूं, इन कर्व क्या है पॉइंट P2 इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाउंड रीजन कि बाउंड रीजन होता क्या है। फोर्थ क्या है आपका, बाउंड रीजन। इससे पहले न्यूट्रल पॉइंट देख लो एक बार, ये है आपका थर्ड, दिस इज फोर्थ। न्यूट्रल स्टेट क्या होती है या फिर न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी में बात की मिनिमम और मैक्सिमम की। नाउ ऐसे पॉइंट्स और ऐसे स्टेट्स जहां पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। ओके, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल स्टेट्स। क्लियर है। अब देखो यदि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो आप क्या बोलोगे, इसका जो ग्रेडियंट, आप इसका ग्रेडियंट लोगे फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो वो वैल्यू कितनी आएगी, 0। वाई, बिकॉज यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रल पॉइंट जस्ट सिंपल ऐसे पॉइंट्स जहां पे पोटेंशियल एनर्जी वेरी ना कर रहा हो, उसकी वैल्यू हमें कांस्टेंट फाइंड आउट हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाउंड स्टेट कि बाउंड स्टेट होता क्या है। देखो बाउंड रीजन या बाउंड फिर बाउंड स्टेट, ग्राफ में आप यहां ऑब्जर्व करो ए और बी। ग्राफ में आप इन दोनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो। यदि पार्टिकल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा हूं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा हूं, लेट पार्टिकल यहां है, यहां से मूव करता करता कहां आएगा, P1 पे आएगा। P1 पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, तो दैट टाइम उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। व्हाई, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस में मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो एक कम होगी तो सेकंड अपने आप ही इंक्रीज होगी। तो पार्टिकल जैसे जैसे मूव करता हुआ P1 पे आता है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही मिनिमम हुई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई ये इस तरह से वापस मूव करेगा। ओके, नाउ पॉइंट बी पे जैसे ही आएगा यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। बट हर एक पार्टिकल स्टेबिलिटी को चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है। दैट्स व्हाई ये पार्टिकल वापस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की ओर मूव करेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे आया, पार्टिकल की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हुई तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो वो इस तरह से मूव करेगा। तो बेसिकली हम यहाँ बात करें तो जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, ए और बी दोनों के बीच के रीजन में ऑसिलेट कर रहा है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, बाउंड रीजन। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, बाउंड रीजन। तो यहाँ यदि हम बात करें तो ए और बी दोनों तो क्या है, टाइनिंग पॉइंट, बोथ आर टाइनिंग पॉइंट, एंड देन पार्टिकल यदि इन दोनों के बीच में ऑसिलेट कर रहा है तो आप इस रीजन को क्या बोलोगे, बाउंड रीजन या फिर बाउंड स्टेट। ओके, लिख लेना इसको भी। इफ पार्टिकल ऑसिलेट
oscillate in AB region, AB region. Then AB is bound region, AB is bound region या फिर बाउंड स्टेट, बाउंड स्टेट. ओके, और ए और बी दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोल रहे हैं? टर्निंग पॉइंट. ठीक है, यदि इस एनर्जी लेवल से आप एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करवा दोगे तो पार्टिकल मूव कर जाएगा, आगे मूव कर जाएगा. ओके, बट यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है. दैट्स व्हाई इस रीजन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बाउंड रीजन. नाउ आपने एक चीज ऑब्जर्व की है, इस कर्व में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज हो रही है. एक्स के साथ यूएक्स हर एक छोटी से छोटी वैल्यू पे क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है. तो आप यहाँ पे यूएक्स को एक्सपेंड कर सकते हो किसके थ्रू? बाय टेलर सीरीज एक्सपेंशन. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब यूएक्स का टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे. उसके बाद हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट होती है, तो उससे हमें पता लगेगा कि यहाँ जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो किस तरह से मूव कर रहा है, उसका पाथ किस टाइप का है. ओके, सो नाउ यही मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ. UX vary with X it every point. हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है. So we expand UX by Taylor series expansion. ओके, नाउ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यूएक्स हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो हम इसके लिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं. सो बेसिक फॉर्मूला लिखो पहले कि बेसिक फॉर्मूला क्या है इसका. बेसिक फॉर्मूला देखो, टेलर सीरीज एक्सपेंशन यदि हम करते हैं तो आपको उसको एक्सपेंड करना होता है स्टेबल पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में. किसके? स्टेबल पॉइंट के रेस्पेक्ट में. तो हम यहाँ पे भी क्या कंसिडर करेंगे कि कोई एक स्टेबल पॉइंट है, उसके रेस्पेक्ट में हम यूएक्स को एक्सपेंड कर रहे हैं. तो यहाँ मैं डिफाइन कर देती हूँ स्टेबल पॉइंट या स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, आप अच्छे से लिख लेना, वो क्या है? एक्स नोट है. ओके, मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका एक्स नोट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पे क्या करना है? एक्सपेंशन करना है. तो कर देते हैं. किस तरह से करते हैं? एफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट डेल एफ बाय डेल ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स नोट प्लस x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू d2f अपॉन d ऑफ एक्स स्क्वायर 8x इक्वल टू एक्स नोट. इस तरह से ये सीरीज एक्सपेंड होती है. fx फंक्शन को आप इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हो. ठीक है, तो अब यहां हम क्या करेंगे? ux को एक्सपेंड करेंगे. सिमिलरली ux को आप क्या लिखोगे? ध्यान रखना यहां पे भी हम क्या लेके चल रहे हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट इज x इक्वल टू एक्स नोट. करो सिंप्लीफाई. ux को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? ux नॉट x माइनस एक्स नोट डेल u बाय डेल ऑफ x 8x इक्वल टू एक्स नोट अपॉन फैक्टोरियल 1 आता है यहाँ पे, प्लस x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 d2u अपॉन d ऑफ एक्स स्क्वायर 8x इक्वल टू एक्स नोट. जिस तरह से हमने यहाँ ऊपर बेसिक फॉर्मूला लिखा है, उसी तरह से हमने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को भी एक्सपेंड किया है. कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे, जस्ट सिंपल एक दो बार आप स्टडी करोगे तो ये आपके टंग पे आ जाएंगे. ठीक है, बेसिक है ये. तो करें इसको सिंप्लीफाई. आगे देखो, आगे यहाँ पे बात करते हैं हम, यदि x इक्वल टू एक्स नोट स्टेबल पॉइंट है. ओके, स्टेबल पॉइंट होता क्या है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में डेल यू बाय डेल ऑफ एक्स 8x इक्वल टू 0 क्या होता है? 0 होता है. एंड d2u अपॉन d ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा क्या आएगी? एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी. क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, इस पॉजिटिव वैल्यू को हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं? स्मॉल k. एंड इफ x नॉट इक्वल टू 0, सेकंड कंडीशन देखना, हम x नोट को क्या लेके चल रहे हैं? 0 लेके चल रहे हैं. तो ऑब्वियस u x नोट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा. तो ux कितना आ रहा है आपके पास? इसको सिंप्लीफाई करो. यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो ux कितना आएगा? x नोट इक्वल टू 0 यदि आप लेके चल रहे हो तो ux0 कितना है? 0 प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x इक्वल टू एक्स नोट स्टेबल पॉइंट है, तो स्टेबल पॉइंट पे तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा.
प्लस प्लस, यहाँ पे कितना 1/2 1/2 होता है। x माइनस एक्स नोट कितना लेके चल रहा हूँ, 0 लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा x²। ओके, d/d(x²), आप यहाँ पे हमेशा क्या डिफाइन करते हो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या मिनिमा की जो कंडीशन होती है, मिनिमा डिफरेंशिएशन में हम पढ़ते हैं ना, मिनिमा की क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, k कंसिडर करके चल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे k लिख लिया। तो ux आपके पास कितना आ रहा है, हाफ kx²। ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ जो पार्टिकल है वो किस तरह से मूव कर रहा है, पैराबोलिक पाथ की तरह मूव कर रहा है। इट मीन यहाँ पार्टिकल का पाथ किस तरह है, पैराबोलिक पाथ है। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी कर्व के थ्रू हम मोशन ऑफ पार्टिकल का स्टडी करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट है। डिस्कस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड मोशन ऑफ ए पार्टिकल। आपको यह 3 मार्क्स में ये कंप्लीट डिफाइन करना है, डायग्राम बनाना है, चारों पॉइंट्स डिफाइन करने हैं, उसके बाद ये जो छोटा सा डेरिवेटिव पार्ट है उसको भी आपको सिंप्लीफाई करना है।